बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से बहुत सी दुआओं के साथ मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं किला रोहतास की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जेहलम की तरफ है और इसे तकरीबन ये अभी भी एक पब्लिक प्लेस ही है। और मुझे यहाँ पे जाके जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस और दुख हो रहा था वो यही कि बिल्कुल भी पाकिस्तान में अपनी जो इतनी कीमती ये हमारी हिस्ट्री है इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। जब हम गए तो यहाँ शुरू में कुछ थे जो कह रहे थे कि ये हमारे आबा अजदाद की जगह और पैसे वगैरह लेके अंदर उन्होंने हमें भेजा, लेकिन इसका बिल्कुल उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा हुआ। हालांकि बाहर के ममालिक में तो जिन घरों को भी बने हुए 50 साल या इससे ऊपर हो जाता है तो वो उसको भी जो उसके मालिक हैं उसको भी वो उसे गिराने नहीं देते या उसके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं करने देते। और कहाँ हमारे मुल्क में इतना कीमती ये असासा होते हैं, ये तारीख़ी जगह, इनका ही ख्याल नहीं रखा जाता। तो खैर ये देखें किला रोहतास तो काफ़ी ज़्यादा इसको तो देख के सच्ची बताऊँ तो मुझे काफ़ी खौफ आ रहा था। और ये वाली जो ख़ास तौर पे जगह यहाँ पे लिखा हुआ था फांसी घाट, और जैसे कि आपको भी नज़र आ रहा होगा, और ऐसी मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि यहाँ पे भी किसी दौर में ऐसे लोग चलते फिरते हुए होंगे और जिनको इन जगहों से ले जाके अल्लाह माफ़ करे फांसी के लिए ले जाया जा रहा हुआ होगा, उनकी क्या फीलिंग्स हुई होंगी। कभी यहाँ पे भी कदमों की इतनी चाप हुई होगी भागम भाग, और बस दौड़ लगी होनी है। और अब देखें, और किला रोहतास काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा। इसका कुछ ही हिस्सा है जहाँ पे गए थे, क्योंकि कोई प्रॉपर जगह नहीं थी तो बच्चों के साथ यहाँ पे चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी पीछे तक इसकी इसी तरह अलग अलग इसके ना अब मुझे नहीं पता ये जो अलग अलग ऐसे बने हुए हैं उनको हम क्या कहेंगे, लेकिन इस तरह की अलग अलग बिल्डिंग्स टाइप इस तरह बनी हुई थी। जैसे ये फांसी घाट है और रानी महल था, इसके अलावा वो मान सिंह का मकबरा तो नहीं था, रहाइश ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो जगह ये काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर चलना मुश्किल है, तो इसलिए जो शुरू में और जो सामने जगह थी हम यहाँ पे घूमे फिरे। और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, बिल्कुल रश नहीं था। मतलब सही बताऊँ तो एक अदद ही कोई था, इसके अलावा कोई भी नहीं, हम ही थे। देखिए कितनी खूबसूरती से इसकी दीवारें बनाई गई हैं, कितनी मेहनत के साथ। और जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है हमारे आने से बाकी काफ़ी ज़्यादा जो गायें वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो माल मवेशी हैं उन्होंने इसको अपना ठिकाना बनाया हुआ है। तो ये यहाँ पे इसकी हिस्ट्री जो मैंने कोशिश की है जूम करके बनाने की, लेकिन ये जो बोर्ड है ये बिल्कुल बोर्ड ही है, इस पर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और रही सही हमारी जो अवाम है उनको जब ऐसी पब्लिक प्लेसेस मिल जाती हैं फ्री की तो वो उसका बेड़ा गर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ते, हाथ अपने के साथ, और जिसका जितना बस चलता है वो कहते हैं हम नुकसान पहुंचाएं। यहाँ पे भी इसकी जो नीचे हिस्ट्री है आपको नज़र आ रहा होगा कि वो पेज ही नीचे से फटा हुआ है। तो सच्ची बताऊँ तो बहुत दिल दुखता है इन चीज़ों को देख के कि एक तो हमारी हुकूमत का ही अल्लाह हाफिज़ है, तो ऊपर से कुछ जो हमारे पास हैं अल्लाह की तरफ से ही होंगी ये चीज़ें जो मौजूद हैं, कुछ तो उनका अवाम खुद ही बेड़ा गर्क कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। तो खैर पॉलिटिक्स पे तो मैं बात नहीं कर रही, लेकिन इन शॉर्ट यही कि इसका जो बेड़ा गर्क हुआ था काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ देख के। अच्छा ये जैसे कि नज़र आ रहा है कि हवेली है मान सिंह की, तो पता नहीं हवेली तो एक जैसे घर होते हैं उस तरह होते हैं, ये तो एक चबूतरा सा था और वो भी नीचे से भी खुला हुआ था और ऊपर भी उसके इसी तरह बस पिलर वगैरह ही थे। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, ये जो सीढ़ियाँ मैं आपको दिखाऊंगी, देखने में तो वो इतनी
اس طرح نہیں لگ رہی، لیکن میں تقریباً آدھی سیڑھیاں جا کے میری تو ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھی، کافی زیادہ یہ اونچائی تھی۔ وہاں اس ٹائم کے جو مزدور ہیں، میں تو ان کی کاریگری کو دیکھ رہی تھی کہ جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ بغیر کسی مشین کے، جیسے آج کل تو کافی زیادہ مشینیں وغیرہ ہیں، میں ان سیڑھیوں کی بات کر رہی ہوں، تو اس کے بغیر ہی انہوں نے کس طرح محنت سے بنائے۔ باقی یہ گرل وغیرہ تو شاید انہوں نے بعد میں لگائی ہے۔ یہ سیڑھیوں کی میں بات کر رہی ہوں، کافی اونچائی تھی۔ اور یہاں میں نے بہادر بن کے چڑھنے کی کوشش کی، لیکن یقین مانے آدھی سیڑھیاں ہی چڑھ کے تو میں واپس آ گئی۔ شاید آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جو یہاں پہ گئے میں انہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ کافی خطرناک سی لگ رہی تھیں۔ تو خیر، یہ اس دن موسم بہت اچھا تھا، تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔